अंकिता, कल तो करवा चौथ है, सारी औरतें मेहंदी लगवा रही है। तेरी तो ये पहली करवा चौथ है ना? मम्मी कह रही थी कि आप लोग किसकी मेहंदी सबसे अच्छी रचेगी उसका कंपटीशन भी करेंगे। अरे हाँ हाँ, चल चल जल्दी से नीचे आजा, हम सभी औरतें तेरे घर के सामने लगे टेंट में मेहंदी लगवा रहे हैं। अरे भाभी, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। घर की सफाई, खाना, अम्मा जी की दवाई सब करने के बाद जब तक मैं खाली होंगी तब तक तो 3 बज जाएंगे। अरे तू भी अजीब लड़की है, तेरी सास मेहंदी लगवाने के लिए टेंट में बैठी हुई है और तू नई नई दुल्हन होकर भी काम में लगी हुई है। माँ को तो मैंने ही भेजा है भाभी, मुझे मेहंदी लगाना आता है। काम खत्म करने के बाद मैं रात में मेहंदी लगाकर सो जाऊंगी। भाभी टेंट में जाती है। अंकिता की सास भी अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही होती है। वो दूसरी औरतों से चुगली करने लगती है। इन्हें देखो, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम अपनी कल की आई नई नवेली बहू को काम में लगाकर खुद मेहंदी लगवा रही हैं। शर्म भी नहीं आती। अरे इनके क्या मेहंदी लगवाने के दिन है? ये बात अंकिता की सास के कानों में भी पहुंच जाती है। क्या बातें हो रही हैं? कल की आई लड़की की इतनी हिम्मत हो गई कि अड़ोस पड़ोस में मेरी बुराई करने लगी। मुझे तो ये कभी पसंद नहीं थी। अभी समझाती हूँ इसे। बेहया को चुगली करने का मजा आता है। जब वो घर पहुँचती है तो अंकिता किचन में खाना बनाते हुए अपनी माँ से बात कर रही होती है। तुम्हारी बहुत याद आती है माँ। तुमने तो मेहंदी लगवा ली होगी ना, नई साड़ी भी खरीद ली होगी। कल शाम को तो तुम दुल्हन की तरह तैयार भी होगी। माँ, मुझे व्हाट्सएप पर अपनी फोटो भेजना ना। अंकिता की माँ के कुछ बोलने से पहले ही उसकी सास फोन उसके हाथ से छीन लेती है और चिल्लाते हुए कहती है, हाँ हाँ, फोटो जरूर भेज देना भिखारी को। हमारे यहाँ कहाँ मनती है करवा चौथ? हम तो यहाँ तुम्हारी बेटी से काम करवाते हैं, उसे मेहंदी नहीं लगाने देते। अरे हमसे बुरा तो कोई है ही नहीं। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? प्लीज पानी पीजिए, आपका बीपी हाई हो जाएगा। रहने दे ये नौटंकी। मयंक ने लव मैरिज ना की होती तो तुझे घर में घुसने भी नहीं देती। मुझे समझ में नहीं आता, अपनी बेटी को कुछ भी संस्कार नहीं सिखाए हैं तेरी माँ ने। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? मैंने तो किसी से आपकी बुराई नहीं की। अरे घर के काम कौन नहीं करता? इतनी सी बात पर पूरे मोहल्ले में मेरी चुगली कर दी। सभी औरतें मेरी बुराई कर रही हैं। मेरे तो भाग्य फूट गए हैं जो मेरे घर में आई है तू। माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा। आहा, कितनी भोली बन रही है। जिसके नाम का सिंदूर लगाकर इधर उधर इतराती फिरती है ना, वो मेरा ही बेटा है, समझी? आने दे मयंक को, तुझे तलाक दिलवा कर ही रहूंगी अब मैं। माँ जी ऐसा मत कहिए। ये मेरी पहली करवा चौथ है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा सुहागन रहूं और मैं आपका आशीर्वाद हमेशा अपने साथ चाहती हूँ। देख बहू, इस घर में रहना चाहती है तो जाकर मेहंदी लगवा ले। अगर तेरी मेहंदी सबसे ज्यादा रची तो ही मैं तुझे इस घर में रखूंगी। इतना ही नहीं, इसी समय से ना तुझे खाना मिलेगा न पानी। अब तो कल ही तेरा व्रत टूटेगा। मैं भी देखती हूँ कितना प्यार करती है तू मेरे बेटे से। अंकिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सारे काम करने के बाद अपने कमरे में आकर मयंक की फोटो को देखकर उससे बातें करने लगती है।